महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार गुट करेंगे ध्वजारोहण। शिवसेना का नाम नहीं, एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका। मुंबई के मलबार हिल्स इलाके में स्थित सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर वेस्ट की बस ने राह चलती महिला को टक्कर मारी। इस घटना में महिला की हुई मौत। घटना पर मुंबई पुलिस के अधिकारी मौजूद। नालासोपारा के कैपिटल मॉल स्थित पीवीआर सिनेमा में उदयपुर फाइल्स फिल्म की नियमित स्क्रीनिंग की मांग की गई। स्थानीय नागरिक प्रदीप मिश्रा ने पीवीआर को पत्र भेजकर सप्ताह में कम से कम 3 शो रखने का अनुरोध किया। ध्वजारोहण को लेकर एकनाथ शिंदे सेना को जोर का झटका। रायगढ़ में अदिति टटकरे तो नासिक में गिरीश महाजन फहराएंगे तिरंगा। पुणे एक्सीडेंट, पुणे में भीषण हादसा। दर्शन के लिए जा रहे गाड़ी खाई में पलटी, 7 महिलाओं की मौत, कई घायल। सबूत देने के बाद भी भ्रष्ट मंत्रियों पर नहीं हो रही कार्रवाई। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर लगाया आरोप। महाराष्ट्र में बाल विकास अधिकारी ने की आत्महत्या। यूपीएससी परीक्षा का आखिरी मौका चूकने पर उठाया बड़ा कदम। मालेगांव ब्लास्ट केस कोर्ट के फैसले के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित पर 16 साल से लगा डीवी बैन हटने की संभावना। अगस्त में मुंबई में बीएमसी के कबूतरों को दाना डालने के नियमों का उल्लंघन करने पर 3 एफआईआर दर्ज की गई। 64 लोगों पर 32,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। दादर कबूतरखाना विवाद का केंद्र रहा। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। पुलिस ने देह व्यापार गिरोह का भांडाफोड़ किया। बांग्लादेश की एक 14 साल की लड़की को बचाया गया। लड़की ने पुलिस को बताया कि 3 महीनों में लगभग 200 से ज्यादा लोगों ने यौन शोषण किया। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने फिर चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए कहा कि चुनाव आयोग डिजिटल डेटा को डिलीट कर रहा। इस पर विपक्ष इंडिया गठबंधन सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने का मतलब नहीं। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक नया विवाद सामने आया। पंढरपुर के विठ्ठल मंदिर में मराठी और हिंदी का टकराव। हिंदी में क्यों हुई पूजा। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। संजय राउत ने पुलिस के इस व्यवहार पर सवाल उठाए। मुंबई में ट्रस्ट ने इस संबंध में महानगर पालिका से अनुमति मांगी है की और महानगर पालिका ने सुबह 6 से 8 बजे के बीच दाना खिलाने की मौखिक अनुमति दे दी है कबूतरखानों को। पाकिस्तान ने भारतीय डिप्लोमेट्स के घरों की गैस सप्लाई रोकी। लोकल वेंडर्स को गैस सिलेंडर ना देने के निर्देश। मिनरल वाटर और न्यूज़पेपर भी बंद किए। वोटर वेरिफिकेशन पर लगातार दूसरे दिन हंगामा। विपक्षी सांसद मीनता देवी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर पहुंचे। दावा, ये 124 साल की फर्स्ट टाइमर वोटर। अमेरिका ने फिर चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ 90 दिन टाला। फैसले से पहले ट्रंप बोले, मेरा जिनपिंग से अच्छा रिश्ता। फिलहाल चीन पर 30% टैरिफ। आज सोने में गिरावट। चांदी महंगी हुई। सोना 408 रुपए गिरकर 99,549 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 1,14,000 रुपए को पार कर गई। शेयर बाजार में सेंसेक्स अवंग नीचे 80,500 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 3 अंक गिरा। एनएसई के रियलिटी और बैंकिंग इंडेक्स फिसले। आरबीआई गवर्नर बोले, मिनिमम बैलेंस तय करना बैंकों की आजादी। आईसीआईसीआई बैंक के नए सेविंग अकाउंट्स में कम से कम 50,000 रुपए रखना जरूरी है। उदयपुर फाइल्स की नियमित स्क्रीनिंग की मांग पे नालासोपारा के कैपिटल मॉल स्थित पीवीआर सिनेमा में उदयपुर फाइल्स फिल्म की नियमित स्क्रीनिंग की मांग की गई है। स्थानीय नागरिक प्रदीप मिश्रा ने पीवीआर को पत्र भेजकर सप्ताह में कम से कम 3 शो रखने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि कन्हैयालाल टेलर की हत्या पर आधारित यह फिल्म न केवल एक दुखद घटना को उजागर करती है, बल्कि हिंदू समाज की आस्था और धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ी है। मिश्रा का मानना है कि इससे जागरूकता बढ़ेगी और समाज में संवाद की शुरुआत होगी।